स्कूल फीस बढ़ती टीज आज हम बात कर रहे हैं बेतहाशा बढ़ती स्कूल फीस के ऊपर। हमारे सर्वे ने तो दिखाया कि पिछले 3 साल में औसत 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। 80% वाले भी हैं लोग जो कह रहे हैं कि 80% तक बढ़ोतरी हुई है, पर मेजॉरिटी में 30% से लेकर 50% वाले लोग हैं। लेकिन ब्रेक से पहले अपराजिता जी ने बताया एक डेटा जिसमें कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज एक दशक के अंदर 100% का इजाफा हो गया, दोगुनी हो चुकी है स्कूल फीस। लेकिन क्या उतना रिटर्न स्कूलों से, मतलब उस क्वालिटी की शिक्षा स्कूलों से मिल रही है? बच्चा उस तरीके से पढ़ रहा है या सिर्फ हम एक बढ़िया भवन, बढ़िया इमारत, बढ़िया फैसिलिटीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं और फिर ट्यूशन में पैसा और टाइम दोनों लगा रहे हैं? लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले पूनम जी, बहुत सारे सवाल आपके हिस्से में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद इस बात पे करना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम में हमने कम से कम 6 से 7 स्कूलों से बातचीत की दिल्ली में, लेकिन सब ने एक तरफ से मना कर दिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कोई एक बात कह के, कोई बहाना बनाने। आप आई हैं, कम से कम आपने फेस किया इस चीज़ को, इसलिए मेरी तरफ से आपको साधुवाद है। क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है अपने आप में। ज़रूर है कि वो सवाल उठ रहे हैं तो आपकी तरफ जाएंगे क्योंकि आप यहाँ एक स्कूल का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ आपको सिर्फ कटघरे में खड़ा कर देना है। सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं और एक बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं। अब नाउ कमिंग टू माई क्वेश्चन, कि जो अपराजिता जी ने कहा या शर्मा जी ने कहा, और ये हकीकत भी है मैम, कि देखिए हम किस चीज़ का पैसा दे रहे हैं। बीइंग एन पेरेंट, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, फैसिलिटी आजकल हर कोई चाहता है, ये भी एक कोई छुपी हुई बात नहीं। सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए। आप बता भी पाएँ कि देखिए उस स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पे ये फैसिलिटी है, लेकिन अंततः तुम वहाँ पढ़ने जा रहा है। अब वहाँ पर पढ़ाई का भी पैसा लगेगा, फैसिलिटी का भी पैसा लगेगा, कॉपी किताब भी वहीं से खरीदनी है, आपको कपड़ा तक वहाँ से खरीदना है। कुछ स्कूल में तो मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम कोई चीज़ आप बाहर से ले ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। और वो अगर आप खर्चा जोड़ेंगे तो एक शादी जितना खर्चा हो जाता है कई बार। तो इस तरह के तो ना नियम है कहीं, जबकि आई थिंक ये तो गलत भी है। नियमों में ये कहीं लिखा नहीं है कि आपको कॉपी अपने स्कूल से ही देनी है या नहीं। आपको इवन कपड़ा भी स्कूल से देना है, लेकिन ये सारे स्कूलों में प्रैक्टिस आम है मैडम। देखिए सर, मैं पहली चीज बता दूं, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स कोई भी विद्यालय किसी भी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता, राइट। तो हम लोग, मुझे दिल्ली का नहीं सीन पता है, मैं अगर अपने यूपी की बात करूं तो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस तरह की एक्टिविटी किसी स्कूल में नहीं होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू सीबीएसई बोर्ड, जिससे कि मेरा अपना स्कूल अफिलिएटेड है, सीबीएसई के बहुत क्लियर कट नॉर्म्स हैं कि हमें अपने स्कूल के सारे डिटेल्स वेबसाइट में देने हैं। सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की किताबें होती हैं जो कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सब जगह अवेलेबल होती हैं। पेरेंट जहां से चाहे वहां से खरीद सकता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये स्पेसिफाइड शॉप है तो आपको यहीं से लेना है। इट इज प्योरली पेरेंट्स फ्रीडम की उसको जहां से बुक्स लेनी है, जहां से लेना है, पेरेंट जाकर के खरीद सकता है। बीट ऑनलाइन, बीट ऑफलाइन, शॉप में जाकर के खरीदे, ऑनलाइन खरीदे, वो पेरेंट का पूरा अपना वो है। हाँ, यूनिफॉर्म की बात आती है, यूनिफॉर्म के लिए 4-5 वेंडर्स होते हैं। अब अगर हम पेरेंट को ये कह दें कि हाँ आप जाइए मार्केट में कहीं से भी, जहां से भी आपको मिल जाएगा यूनिफॉर्म, आप ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि कहीं पे वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से 5-6 वेंडर्स को बोल दिया जाता है। प्लस हमारे जैसे जयपुरिया स्कूल है, लखनऊ में करीब 10-12 स्कूल्स हैं, तो बहुत सारे वेंडर्स हैं यहाँ पर, तो पेरेंट जहां से चाहे वहां से ले ले। तो पेरेंट को हम किसी भी तरह, किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं करते हैं। इट इज प्योरली पेरेंट्स चॉइस कि वो कहाँ जाकर के लेना चाहे। फिर दूसरा चीज सर ने बताया सरकारी स्कूलों का। मेरे अपने स्कूल के बगल में 3 सरकारी स्कूल्स हैं, उसके बाद भी मैक्सिमम आरटीई के केसेस मेरे स्कूल में आ रहे हैं एडमिशन के लिए। तो मेरा भी ये सवाल है कि अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में हर तरह की बंदिशें हैं, आप चाहे बीएसए ले लीजिए, डीआईएस ले लीजिए, चाहे आप सीबीएसई ले लीजिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, कोई भी उनके टारगेट्स होते हैं वो सारे प्राइवेट स्कूल्स के थ्रू पूरे किए जाते हैं। एनीथिंग, बीट एनीथिंग। जी ठीक है, अब चूंकि मेरे पास समय कम रहेगा, मैं क्विकली जी, क्योंकि ये विषय काफी बृहद है। यस मैम, आपने अपनी बात अपलिफ्ट किया जाए कि इतना ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स को भी जो है हिट ना किया जाए। ठीक है सर शर्मा जी, समस्या का समाधान कहाँ पे है? क्योंकि आपने बिल्कुल बात दुखती नफ्स पे हाथ रखा कि वो इतना बड़ा आर्थिक एक समीकरण बन गया है कि कोई उसको हाथ लगाने, एक इंडस्ट्री है अपने आप में पूरी, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो फिर इसका कहां से उपाय खोजे? सरकारी स्कूलों की हालत आप देख रहे हैं, प्राइवेट में फिर आपके पास एक तरीके से ऐसा है कि आप एक 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, आप चुन लीजिए जितनी आपकी हैसियत है, ऐसा हिसाब किताब हो गया है। देखिए 2-3 चीजें, गुड एजुकेशन विल
डेफिनेटली कॉस्ट हाई। अच्छी शिक्षा आप चाहेंगे तो आपको दाम लगेगा ही लगेगा, ये तय है। और वो किस चीज के लिए दाम लगेगा, जैसे मैं एक ऐसा मुद्दा उठाऊं कि हम बच्चों को ट्रिप पर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, ये भी लर्निंग है, इसको ऐसा मत मानिएगा। लेकिन कुछ स्कूल कनाडा ले जा रहे हैं तो कुछ स्कूल बगल के टाउन में ले जा रहे हैं, तो आपने डिफरेंशिएट लर्निंग में कर दिया। मेरा यह मानना होगा कि बच्चों को ट्रिप पर ले जाना जरूरी है ताकि वो सीख सके। ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, तो ये बदल जाता है दाम में। लेकिन मेरा जो मुख्य मुद्दा होगा कि सरकार का काम स्कूल चलाना नहीं है, सरकारों को समझ में नहीं आता है स्कूलिंग, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके 35 करोड़ बच्चे स्कूलों में हैं भारत में। ये भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है और इसको ऐसे लोग चलाते हैं जिनको कि विद्या की समझ ही नहीं है, जो आपके सरकारी सेक्टर में है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेइंग, सारे स्कूल सेक्टर का हेड मिनिस्टर ऑफ जी, शर्मा जी का लिंक शायद डाउन हो गया। अपराजिता, जिस तरीके से बाकी बड़े रेगुलेटर्स हैं देश के अंदर, तो चाहे वो बैंकिंग के, जी जी जी, आप बिल्कुल स्कूल अगर लॉन्ग टर्म आप मांग रहे हैं कोई सॉल्यूशन, आप इसको सरकार से बाहर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसमें कि ऐसे बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूं और वही कंक्लूड करते हुए अपराजिता के पास आ रहा हूं कि एक स्ट्रॉन्ग तगड़ा रेगुलेटर हमारे शिक्षा और खासतौर पे स्कूली शिक्षा के लिए भी होना चाहिए, जो इन सारी चीजों का ख्याल करे और कम से कम ये कोचिंग और ये ट्यूशन के धंधे को बंद कराए। जी सर, इससे तो हम भी एग्री करेंगे। जो डमी सिस्टम चल गया है उस पे बिल्कुल नकेल डाली जाए। जी विपिन जी, इस बारे में मैं ये कहूंगी, अब जैसे हमारे सर ने बोला, शर्मा सर ने, कि कौन नकेल डालेगा। अब प्रश्न ये है, हम एक ऐसी टीम चाहते हैं जो बैठे इस पे काम करे, जो एक वो जो गैप बना दिया सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों का, उसको कम करने के लिए काम करे। बट ये करेगा कौन? यही $100 मिलियन का क्वेश्चन है। इच्छा शक्ति नहीं है हमारे देश में। अगर इच्छा शक्ति होती तो आज यकीन मानिए आपके साथ दोबारा से चैनल में जुड़कर इसी प्रश्न पे हमें हर साल नहीं आना पड़ता कि क्यों स्कूलों की फीस बढ़ रही है। इररिस्पेक्टिव चाहे कोई भी स्टेट हो, आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए, हर स्टेट में स्कूल की फीस बढ़ रही है। क्योंकि मेरा समय अब बिल्कुल समाप्त होने आया, शायद 20-25 मिनट में इस बात को पूरा करना भी मुश्किल है, लेकिन ये है, हाँ, स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दूसरी तरफ बहुत सारा बिजनेस फैक्टर उसमें शामिल हो गया है। उसको देखने वाला, बोलने वाला नियम है, लेकिन वो कागजी नियम है, कोई रेगुलेटर ऐसा नहीं है। बोर्ड्स हैं, लेकिन क्या वो रेगुलेटर का काम करते हैं? नहीं। और शिक्षा का स्तर, सबसे बड़ी बात जो मैम अभी खुद प्रिंसिपल मैम ने भी कहा कि हमें भी डुअल सिस्टम नहीं पसंद है। बच्चा स्कूल भी जाए, फिर ट्यूशन भी जाए, वहाँ भी पैसा, यहाँ भी पैसा, वहाँ भी समय, यहाँ भी समय, तो ये फिर क्या हो रहा है? कौन सी शिक्षा मिल रही है? क्या हम नाम के लिए स्कूल भेजते हैं, सिर्फ बताने के लिए? तो बड़े सवाल छूटेंगे यहाँ पर, लेकिन आई होप कि इसका आज नहीं तो कल कुछ तो हल निकले, ताकि पेरेंट्स की भी समस्या खत्म हो और बच्चों को वो शिक्षा मिले जो उनको जीवन में सच में कुछ आगे बढ़ाने की बात करे, ना कि आपके पास ये हो कि हमने इस स्कूल में पढ़ाया, ऐसा बोल लेता, ऐसा चल लेता, वो फैसिलिटीज़ है, वो सब चीज़ें सही, शिक्षा का क्या, एजुकेशन का क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।